श्रीमद्भारत संहिता अध्याय 7वें के 9वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। व्यवहारम शुद्धम भद्रम कर्मम बुद्धि शुद्ध विवेकनम निर्बंध नित्य शुद्धे तस्मनम कथ्यते सज्जनम। श्री गुरुदेव भगवान ने निर्बंध से कहा कि जो साधक लोभ भाव को त्याग कर ईमान पर चलता है वह शुद्ध व्यवहार वाला भद्र पुरुष, शुद्ध बुद्धि से युक्त विवेकवान, नित्य निरंतर शुद्धता को धारण करता हुआ कर्म करता है। यानी कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जो भक्त साधक मनुष्य जो भी हैं वो एक ईमानदार पर चले, ईमानदारी पर व्यवहार करें, शुद्ध व्यवहार करें, किसी के साथ में बेईमानी का कोई भी बेईमानी ना करे। वह पुरुष अपनी बुद्धि को शुद्ध रखे और विवेकवान बुद्धि से निरंतर शुद्धता को धारण करता हुआ कर्म करता है। गुरुदेव भगवान बताते हैं उसे ही सज्जन पुरुष कहते हैं। ऐसे पुरुष ही भक्ति से तत्वपरायण धर्म को जानकर अपना कल्याण करते हैं। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, समझाते हुए उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि जो कहते हैं कि सज्जन पुरुष कैसे होते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया है सज्जन पुरुष भक्ति के तत्वपरायण धर्म को जानकर अपना कल्याण करते हैं और दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदारी पर चलते हैं और शुद्ध व्यवहार करते हैं। शुद्ध बुद्धि से विवेक, निरंतर शुद्धता हमेशा यही प्रण रखते हैं, वही सज्जन पुरुष होते हैं। और गुरुदेव भगवान ने 11वें श्लोक में बताया है विशेषम कर्माणि युक्ता जनम देवकं भवति तस्य लक्षणान् भवत् अवेवमं परम जिज्ञासम। कर्म कर मर्म समझाने वाले गुरुदेव भगवान ने निर्बंध से विशेषतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष कौन सा शरीर धारण करते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया है कि उनके लक्षणों को कृपा करके कहें। निर्बंध पूछते हैं कर्म कर मर्म समझाने वाले निर्बंध ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, विशेषतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष कौन सा शरीर धारण करते हैं, उनके लक्षणों को कृपा करके कहें। यह ही मेरी इच्छा है। इन सब को जानने की जिज्ञासा हमारे हृदय में उत्पन्न हुई है। आप उसका निवारण करें। साधक ने जब गुरुदेव भगवान से कहा, हे प्रभु, आप हमें उन लक्षणों को बताएं कृपा करके, यह मेरी बहुत इच्छा है कि जिससे मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है कि वो पुरुष कौन सा है जो कर्म करने पर कौन सा शरीर मिलता है। 12वें श्लोक में गुरुदेव भगवान ने बताया है यम्मादियुक्तानां पालयन्तु शुद्धतं भवतु तपेन इंद्रियान् निरग्रह योगक्षेम विभुक्षम। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, हे साधक, यम आदि नियमों का पालन करने वाला योग ही युक्त का साधन कर अपनी इंद्रियों को तपस्या से तपाकर निग्रह कर लेता है। वह योग की महिमा से युक्त होकर विशुद्ध मुक्ति को प्राप्त करता है। गुरुदेव भगवान ने बड़े ही अच्छे शब्दों में समझाया है कि ये योग है
कोई कोई सज्जन, कोई कोई भक्त हैं, कोई कोई संत हैं जो तपस्या करते हैं कई जन्मों तक, कई पैर एक पैर पे खड़े होकर करते हैं। कोई संत जन होते हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके करते हैं। कोई तो फल आहार लेकर तपस्या करते, बहुत कई प्रकार की तपस्याएं हैं, योग हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा है, योग की महिमा से युक्त होकर विशुद्ध मुक्ति को प्राप्त करता है। बड़े अच्छे रंगों में गुरुदेव भगवान ने बताया है, और आगे की ऐसे ही सुनते रहें तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी।